दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक हिरन की दौड़ने की क्षमता तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और वहीं एक बाघ की दौड़ने की रफ्तार तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब बाघ की जो दौड़ने की रफ्तार है वो हिरन से कम होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि हिरन जो है वो बार बार बाघ को पलट कर देखती है और उसके दिल में एक डर होता है कि आज वो बाघ से जीत नहीं पाएंगी और बाघ उसका शिकार कर लेगा, और उसका डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। ये होता है मन का डर, और यही डर इंसानों में भी होता है। कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन का डर हर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। जिस इंसान के अंदर हारने का डर होता है वो इंसान कभी भी अपनी पूरी क्षमता से अपने काम को नहीं कर सकता। उसका मन उसे हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप में चाहे कितनी भी पावर हो, कितनी भी क्षमता हो, आपका दिमाग चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आपके मन में हारने का डर है तो आप इन सारी पावर, सारी क्षमताओं के साथ भी जीत नहीं सकते। सबसे पहले आपको अपने मन से जीतना पड़ेगा, और इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक इंसान के अंदर बहुत तरह के डर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर होता है हारने का डर, और ये डर हमेशा हर काम में हमारे साथ होता है। आप कहीं इंटरव्यू देने गए, वहाँ पर सेलेक्ट ना होने का डर, आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन है, चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका डर। बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन बिज़नेस नहीं चला, उसका डर। तो ये वाला जो डर होता है ये हमेशा हमारे साथ होता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें वो करने से रोकता है, ये डर। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, बस इस बात को समझना। सोचो, जब आप एक बच्चे थे तब आपके अंदर कुछ भी डर नहीं था, किसी तरीके का भी डर नहीं था, और वो आपको आगे बढ़ने से भी नहीं रोकता था, क्योंकि तब हमें समझता ही नहीं था कि डर क्या चीज़ होती है। सोचो, जब आपने पहली बार चलने के लिए ट्राई किया था तब आप कुछ कदम चले थे, फिर गिरे थे, आपको लगा भी था और आप रोए भी थे। सोचो, तब आपके मन में ये डर बैठ जाता कि अगर मैं चलूँगा तो गिरूँगा, और अगर मैं गिरूँगा तो मुझे लगेगा और मैं रोऊँगा, तो शायद आप दोबारा चलने का ट्राई ही नहीं करते हैं। लेकिन तब कोई डर नहीं था और आपने फिर से ट्राई किया और आप दौड़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए आपके मन का डर भी बढ़ता गया, और आज कुछ भी बड़ा, अलग या नया करने से पहले एक नेगेटिव सोच ज़रूर आती है, और वो नेगेटिव सोच आती है आपके डिज़ायर से, आपकी इच्छाओं से। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का डिज़ायर है तो उस चीज़ को ना हासिल करने का डर भी होगा। मान लो दो इंसान हैं जिसमें से एक का डिज़ायर है कुछ बड़ा करने का, अमीर बनने का, पैसा कमाने का, तो उसी इंसान के अंदर एक डर भी पैदा हो जाएगा वो सब ना हासिल होने का। और वो सोचेगा अगर मैंने इस काम से पैसा नहीं कमाया तो, अगर मैं बड़ा आदमी नहीं बना तो, और जो उस इंसान के पास है ही नहीं उसे खोने का डर अपने आप पैदा हो जाएगा। और जो दूसरा इंसान है वो फ़कीर है और उसके अंदर कोई डिज़ायर भी नहीं है कुछ हासिल करने का, उसकी ज़िंदगी जैसी चल रही है वो उसी में खुश है, तो आप मुझे बताइए उस इंसान के अंदर किसी तरह का डर होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान में जितना बड़ा डिज़ायर होगा उसके अंदर उतना ही बड़ा डर होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादातर देखा जाए तो लोगों का डिज़ायर उनके काम से मिलने वाले अचीवमेंट का होता है। मान लो एक स्टूडेंट है जो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करके पास होना चाहता है, तो उस स्टूडेंट का डिज़ायर क्या होगा? पास होना। जबकि ये बिल्कुल गलत है। उस स्टूडेंट का डिज़ायर होना चाहिए अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि वो अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में हिरन और शेर का एग्जाम्पल दिया था, उसी से आपको समझाता हूँ। हिरन अगर ये ना सोचे कि मैं आज बाघ से जीत पाऊँगी या नहीं जीत पाऊँगी, मैं आज बाघ से बच पाऊँगी या नहीं बच पाऊँगी, इसके अलावा अगर वो अपने भागने पर ध्यान दे तो वो बच जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने काम से ज़्यादा अपने काम से मिलने वाले अचीवमेंट पर ध्यान देते हैं, और वहीं से उस अचीवमेंट को ना मिलने का डर भी एक इंसान के मन में बैठ जाता है। तो अगर आपको अपने मन का डर निकालना है तो आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस काम से मिलने वाले आउटपुट पर।